चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो वहीं दूसरी तरफ हरभजन सिंह की इस जीत के बाद इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि अब मामला एफआईआर तक पहुंच गई है। जी हां, पूरा मामला आपको बताएंगे क्यों हरभजन सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है और किससे उनकी भयंकर लड़ाई हुई है। आज इस पूरे वीडियो में इसी पर बात करेंगे। जी हां, नमस्कार, मैं हूं सुरेश नेगी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स 360 स्काई। दरअसल भारत के जीत के बाद हरभजन सिंह यानी कि भज्जी एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं इंडिया की जीत का जश्न। ये जैसे ही पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद इस पर बहुत सारे कमेंट आए और इसी में से एक यूजर को इस पर कमेंट करना इतना भारी पड़ गया कि अब भाई उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, अब उस कमेंट में उस यूजर ने ऐसा कौन सा कमेंट किया वो आपको बताता हूं। दरअसल जो यूजर था उसने लिखा कि हिंदी कमेंट्री इस पूरे खूबसूरत नीले ग्रह पर एक घटिया चीज हो सकती है। जी हां, हिंदी कमेंट्री को उन्होंने निशाना साधा हिंदी कमेंट्री पर और हिंदी कमेंट्री के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी कर दी। जिसके बाद हरभजन सिंह रुके नहीं, जो अक्सर अपने देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं, अक्सर ऐसे लोगों को वो जवाब देते हैं जो देश के खिलाफ या फिर हिंदी टिप्पणी पर या हिंदी भाषा पर कुछ ना कुछ बोलते हैं, उस पर वो अक्सर जवाब देते हैं। तो इस पर हरभजन सिंह कहते हैं कि भाई ओ अंग्रेज की औलाद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाषा बोलने पर और सुनने में फक्र महसूस होना चाहिए। ये हरभजन सिंह ने उसको यानी कि भज्जी ने उनको जवाब दिया। जिस पर एक दूसरा जो यूजर था रैंडम सेना नाम का, उसने लिखा कि आपने ये हिंदी में क्यों नहीं लिखा। दरअसल यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हरभजन सिंह ने पोस्ट किया था वो व्हाट्सएप लैंग्वेज में किया था। जैसे हम व्हाट्सएप पर चैट लिखते हैं उस लैंग्वेज में उन्होंने वो पूरा पोस्ट लिखा था। तो इसी पर जो रैंडम सेना नाम का जो अकाउंट है उससे जो कमेंट किया गया उसमें लिखा गया कि ये आपने हिंदी में क्यों नहीं लिखा। वैसे फक्र नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। तो ये उन्होंने लिखा। इस पर भी जवाब देते हुए हरभजन सिंह लिखते हैं कि तुम पागल लगते हो। इस पर क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तुम पागल तो नहीं पर तेरा दिमाग हिला हुआ लगता है। तुम पागल तो नहीं लगते पर तेरा दिमाग हिला हुआ लगता है। ये ठीक लिखा ना भाई, ये हरभजन सिंह उसको लिखते हैं। तो उस पर इस पोस्ट का जवाब देते हुए जो रैंडम सेना का जो अकाउंट है वो जवाब देते हुए लिखता है कि ये हुए शुद्ध हिंदी। इस पर हरभजन सिंह तुरंत हिंदी का ज्ञान देते हुए उस यूजर को लिखते हैं कि ये हुए शुद्ध हिंदी नहीं लिखते हैं भाई, ये हुई शुद्ध हिंदी ये लिखते हैं। और हरभजन सिंह यहां भी नहीं रुकते हैं। उसके बाद जो रैंडम सेना का जो अकाउंट था उससे एक कमेंट और आता है, एक वीडियो शेयर किया जाता है और ये वीडियो इंजमाम उल हक का था। और इंजमाम उल हक इस वीडियो में ये बता रहे होते हैं कि जब टीम इंडिया के साथ जब टीम इंडिया वहां आई थी तो हम नमाज पढ़ते थे। इंजमामुल कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते थे और हमारे लिए एक कमरा बना हुआ था जहां पर हम नमाज पढ़ते थे और नमाज खत्म होने के बाद हमारे जो मौलाना थे वो हमको कुछ बताते थे। और कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद, वहां पर जो मुस्लिम, जो इंडिया के जो मुस्लिम प्लेयर हैं वो भी नमाज पढ़ने आते थे और नमाज खत्म होने के बाद हमारे मौलाना हमको कुछ बताते थे। तो एक दो दिन के पास, कुछ दिनों के बाद हरभजन सिंह भी वहां पर आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए, यानी कि मौलाना की बात मान लेनी चाहिए। तो इस पर इंजमामुल कहते हैं कि आप मान लीजिए। तो फिर हरभजन सिंह कहते हैं कि नहीं, मैं आपको देखकर रुक जाता हूं। ये वीडियो, ये जो रैंडम सेना था इसने शेयर किया हरभजन सिंह को। तो इस पर हरभजन सिंह का पारा हाई हो जाता है और वो लिखते हैं अरे इसको भी यानी कि इंजमाम को भी इलाज की जरूरत है, अपने साथ साथ इसको भी हॉस्पिटल लेके जाना इलाज कराने के लिए। ये हुआ और इसके बाद हरभजन सिंह इसी बंदे का एक पोस्ट निकालते हैं और उस पोस्ट में इस बंदे ने अयोध्या के जो हिंदू हैं उन पर गलत टिप्पणी करी थी। तो इस पर हरभजन सिंह क्या कहते हैं, भज्जी ने लिखा कि तू किस तरह का है जो हमारे अयोध्या के हिंदू भाइयों को गलत बोल रहा है। मुझे तेरी दिमागी हालत से ज्यादा तेरे देशद्रोही होने पर डाउट है।
भज्जी ने इस यूजर का एक और पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि तेरी यह गंदी भाषा से यह बात तो पक्की है तू कोई घुसपैठिया है, क्योंकि हमारे यहां ऐसी बात नहीं करते हैं। बाकी तूने जो कूल बनने के लिए मुझे गालियां बकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है और अब एफआईआर करा दी गई है। जी हां, ये पूरा मामला था। यानी कि पहले हरभजन सिंह ने एक पोस्ट किया, उस पर एक यूजर ने उनको हिंदी भाषा पर उस पर टिप्पणी करी। उसके बाद जो ये रैंडम सेना के नाम पर अकाउंट है, इससे एक फिर कमेंट किया गया जिसपे उन्होंने लिखा था कि एक वीडियो शेयर किया, इंजमामुल कुछ बता रहा है। उसके बाद हरभजन सिंह उसका पोस्ट निकालते हैं, उसी बंदे का पुराने पोस्ट निकालते हैं जिस पर उन्होंने अयोध्या के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी करी थी और उस पर उनको घुसपैठिया तक और देशद्रोही तक हरभजन सिंह ने कह दिया। और हरभजन सिंह वो जो अक्सर ऐसे मामलों में जब भी देश पर कुछ भी बात ऐसी होती है उस पर वो हमेशा कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं और ऐसे बंदों को वो छोड़ते नहीं है जो हिंदी लैंग्वेज को लेकर या इंडिया को लेकर या पूरे देश को लेकर कुछ ना कुछ बकते हैं। उनको वो जवाब हमेशा देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर फेस टू फेस हो, ये किसी से छिपा नहीं है। और इस बार फिर हरभजन सिंह ने ऐसे बंदों को सबक सिखाने का काम किया है जो खुद यहां पर रह के अयोध्या के लिए गलत टिप्पणी कर रहे थे, यहां को लेके हिंदी भाषा को एक सबसे भद्दी चीज बता रहे थे। उनको हरभजन सिंह ने करारा जवाब दिया है और जवाब ये नहीं, और इसके बाद उन्होंने अब एफआईआर दर्ज करा ली है। तो मुझे लगता है कि अब देखना यह होगा कि इस रिएक्शन का एक्शन कब होता है, यह देखने वाली बात होगी। जी हां, तब तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको यह वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक नमस्कार।